हाँ, नहीं तो कोई चोर चमार की तरह मैं दिखता तो बहुत मुश्किल हो जाता मेरे लिए। ठीक है, कम से कम इसी बहाने तुम देखोगे तो सही मुझे कृष्णा। 21वीं सदी का भारत, जहां हम मंगल ग्रह पर पहुंचने और डिजिटल क्रांति की बातें करते हैं, क्या वहां आज भी इंसान की पहचान उसकी काबिलियत से नहीं बल्कि उसकी जात से होती है? यह सवाल आज फिर से देश की गलियों से लेकर सोशल मीडिया के गलियारों तक गूंज रहा है। वजह है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी के वो नए नियम जिन्होंने पूरे देश को दो हिस्सों में बांट दिया है। एक तरफ वो लोग हैं जो इन नियमों को भेदभाव के खिलाफ एक मजबूत ढाल मान रहे हैं, तो दूसरी तरफ एक ऐसा वर्ग खड़ा है जो दलील दे रहा है कि आधुनिक भारत में अब जातिगत भेदभाव जैसा कुछ भी नहीं बचा है। लेकिन क्या यह सच है या फिर हम हकीकत से आंखें मूंद कर एक सुनहरे भ्रम में जी रहे हैं? नमस्कार, मैं हूं राज माहौर, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। यूजीसी के नए नियमों का उद्देश्य उच्च शिक्षण संस्थानों में एससी, एसटी और ओबीसी समाज से आने वाले छात्रों को एक सुरक्षित माहौल देना है। इनमें एंटी डिस्क्रिमिनेशन सेल बनाना और दोषी शिक्षकों पर कड़ी कार्रवाई करने जैसे प्रावधान शामिल हैं। समर्थकों का कहना है कि जब तक संस्थानों में जाति के आधार पर मानसिक प्रताड़ना बंद नहीं होगी, तब तक रोहित वेमुला और पायल तड़वी जैसे होनहार छात्र अपनी जान गंवाते रहेंगे। उनके लिए ये नियम केवल कागजी कार्रवाई नहीं बल्कि जीने का अधिकार हैं। वहीं विरोध करने वालों का तर्क है कि ऐसे नियम मेरिट और प्रतिभा के साथ समझौता करते हैं। उनका दावा है कि आज का युवा जाति नहीं देखता, लेकिन क्या वाकई कैंपस की दीवारों के पीछे सब कुछ इतना साफ सुथरा है? इस बहस के बीच सबसे चौंकाने वाला पहलू वो है जो हमारे गुरुओं यानी शिक्षकों से जुड़ा है। हाल ही में ऑनलाइन एजुकेशन के बड़े प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला के कुछ शिक्षकों के वीडियो वायरल हुए जिसमें जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया गया। हाँ, नहीं तो कोई चोर चमार की तरह मैं दिखता तो बहुत मुश्किल हो जाता मेरे लिए। ठीक है, कम से कम इसी बहाने तुम देखोगे तो सही मुझे कृष्णा। थोड़ा बहुत देख तो लोगे कम से कम। दो यार, पढ़ो ना बैठकर। ऋषि जैन जैसे शिक्षकों ने चमार शब्द का उपयोग किया और बाद में माफी भी मांग ली। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या एक माफी उस गहरी सोच को बदल सकती है जो सदियों से हमारे समाज की रगों में दौड़ रही है? जब एक शिक्षक जिसे समाज का मार्गदर्शक माना जाता है अनजाने में या मजाक में भी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करता है, तो वह यह भूल जाता है कि उसके सामने बैठे लाखों छात्र किस मानसिक पीड़ा से गुजरते होंगे। यह केवल एक जुबान फिसलने का मामला नहीं है बल्कि उस पूर्वाग्रह का सबूत है जो हमारे एजुकेशन सिस्टम के भीतर तक पैठ बना चुका है। अक्सर लोग कहते हैं कि हम तो मजाक कर रहे थे, हमें पता ही नहीं था कि इसका मतलब क्या है। लेकिन हकीकत यह है कि जातिगत टिप्पणी एक ऐसा हथियार है जो बिना खून बहाए इंसान के आत्मसम्मान की हत्या कर देता है। अगर क्लासरूम के भीतर भी एक छात्र को उसकी जाति के आधार पर तोला जाएगा तो वह कभी भी अपनी पूरी क्षमता से देश के विकास में योगदान नहीं दे पाएगा। यूजीसी के नियम इसलिए जरूरी हो जाते हैं क्योंकि आज भी कई संस्थानों में आरक्षित वर्ग के छात्रों को वाइवा में कम नंबर देना, उन्हें नीचा दिखाना या उनके साथ बैठने से कतराना एक कड़वी सच्चाई है। अंत में लड़ाई नियमों की नहीं बल्कि नीयत की है। कानून अपना काम करेंगे, लेकिन जब तक समाज के भीतर से यह आवाज नहीं आएगी कि हर इंसान बराबर है, तब तक बदलाव अधूरा रहेगा। शिक्षा का मंदिर तभी पवित्र कहलाएगा जब वहां पहुंचने वाला हर छात्र अपनी जाति को बाहर छोड़कर अंदर प्रवेश करे। फिजिक्स वाला जैसे विवाद हमें याद दिलाते हैं कि हमें अभी बहुत लंबा सफर तय करना है। हमें एक ऐसा भारत बनाना होगा जहां किसी को अपनी पहचान छिपाने की जरूरत ना पड़े और जहां भेदभाव शब्द इतिहास की किताबों तक ही सीमित रह जाए। अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आप नियमों के साथ खड़े हैं या उस सोच के साथ जो आज भी भेदभाव को अनदेखा करती है? यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।